नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में आज हम बात करेंगे एक ऐसे परिवार के साथ जो पूरे भारत का परिवार बन चुका है, और उसका कारण है जिस तरीके से एक के बाद एक मेडल टैली को नीरज चोपड़ा बढ़ाते जा रहे हैं और नीरज चोपड़ा पूरे भारत के प्यारे होते जा रहे हैं। नीरज चोपड़ा के घर पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ नीरज चोपड़ा के माता और पिता दोनों सूर्य समाचार पर एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतीश चोपड़ा जी आपका। बहुत बहुत स्वागत सरोज देवी जी आपका भी। तो सबसे पहले मैं सतीश चोपड़ा जी आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। सतीश जी, तो शानदार प्रदर्शन किया नीरज चोपड़ा ने और दूसरी बार ओलंपिक्स में पदक जीते हैं। खुशी तो लाजमी तौर पर होगी। जी बिल्कुल, बहुत खुशी है कि पूरा देश चीयर कर रहा है। हम एक मेडल की और जीत हमें हासिल हुई है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है पूरे देश में। और उम्मीद थी आपको कि इसी तरीके का प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड जो था वहां पर तो कमाल कर दिया था, लेकिन उसके बाद फाइनल्स का प्रेशर अलग होता है। उस प्रेशर को भी बाखूबी झेला उन्होंने। जी बिल्कुल, जैसा मतलब एक क्वालिफिकेशन मार्क उन्होंने एक तय किया था कि भाई हमने मतलब 89.34 हम लोगों ने किया है, तो एक अच्छा क्वालिफिकेशन मार्क था जो एक मतलब आम डिस्टेंस जितना भी खिलाड़ियों का था उस सबसे ऊपर था। तो तभी हमें विश्वास हो गया था कि ये बहुत अच्छा होगा। तो आने वाला टाइम मतलब जो अभी दिखा है हमें, वो अच्छे हम मेडल की तरफ गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल और पेरिस ओलंपिक में फिर मेडल, इस तरीके की उम्मीद थी कि एक ओलंपिक के बाद दूसरे ओलंपिक में भी मेडल जीत पाएंगे हम। जी बिल्कुल, तैयारियां जैसी थी हमारी, जो बात नीरज से हुई थी, उसने बोला था कि मैं बहुत ही अच्छा करके आऊँगा, अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगा, और उसने वो करके दिखाया। और नीरज से बात हुई अभी? जी अभी बात नहीं हो पाई है, अभी बात होगी तो उसके बाद की बातें बाद में होंगी। जहाँ तक बात हुई है भाई यही थी, गेम पूरा होने के बाद भाई अच्छे से हम जीत पाए हैं, भाई अच्छा कर पाए देश के लिए, इसकी हमें बहुत खुशी है। जो जेवलिन थ्रो में कंट्रीज थी जैसे जर्मनी या वो, उन्हें भी पछाड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, और जिस तरीके का ये मेडल रहा ये काबिले तारीफ। पूरा देश तो जोश में है ही है, लाजमी तौर पर आपका गांव और आप भी जोश से लबरेज होंगे खुशी से। जी बिल्कुल, ये तकरीबन यूरोपियन कंट्रियों के ज़्यादा मतलब लोग इसमें खेलते थे। अपने इधर एशिया में बहुत कम लोग थे, और हम ये मेडल जीत पाए, हमें बहुत ही अपार खुशी है। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा के बारे में हम बहुत कुछ सुन और पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं शुरुआत से लेकर और अब तक की जर्नी के बारे में उनका जानना चाहूँगा। कैसा बचपन उनका था? शरारती थे या फिर बहुत शांत स्वभाव के थे? किस तरीके का बचपन था उनका, और आपके किस तरीके के हसीन पल वो रहे? जी बिल्कुल, स्टार्टिंग जब बच्चे की, एक छोटे बच्चे की होती है, वो किसी को पता नहीं होता कि भी किस डायरेक्शन में इसको जाना है या इसको क्या करना है, ये पढ़ने में अच्छा रहेगा, खेलने में अच्छा रहेगा, किसी को पता नहीं होता। बस जैसे ही वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी शरारतें बच्चों की होती है वैसे ही होता है। और परिवार को तो हमेशा अपना बच्चा अगर थोड़ी शरारत भी करता हो अच्छा ही लगता है, वही हमारा तो ठीक है। तो वैसे ही ये भी था। तो जैसे ही बचपना था, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल के मतलब एक प्राइवेट स्कूल के लिए इसको भेजा हमारी मम्मी जी ने कि भाई अपना पढ़ने के लिए जाएगा तू। तो इसके लिए एक छोटा हा बस्ता बना के इसको भेज दिया स्कूल में, और मेरी माता जी काफ़ी खुश थी कि भाई आज तो मेरा पोता पढ़ने के लिए जा रहा है जी। तो वो यहाँ से अपना बैग लेके चला गया, बच्चों के साथ खेलते खेलते अपने घर से थोड़ा आगे चल के ही कुआं है जो पानी अपना निकालते थे पहले अपना गांव में, तो वही साधन जी था। जी जी। तो उसने वो बस्ता अपना कुएं में फेंक दिया। अच्छा। और बच्चों के साथ आराम से खेल रहा था बस। अच्छा। तो जैसे हमारे शुरुआती दौर की बात। हाँ, शुरुआती बिल्कुल। तो हमारी माता जी के पास पड़ोस से एक लेडीज आई, वो बोली कि आज तेरा पोता कहाँ है, दिख नहीं रहा। वो बोली को पढ़ने के लिए गया आज। अच्छा। आज पहला दिन है उसके स्कूल का। तो उसने बताया पहला दिन कहा, तो बस्ता तो उसका कुएं में पड़ा। अच्छा। तो बच्चा में खेलने लग गया। अच्छा। हाँ, तो मतलब काफ़ी कुछ ऐसा मतलब हुआ कि आते ही फिर मेरी मम्मी ने उसको टाइट किया। बस्ता कहाँ था, बस्ता कुएं से निकाला उसका। तो ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा शरारती है टाइप का होता रहा।
तो फिर जो जो मैच्योर होता रहा वो समझदार भी बनता गया। बिल्कुल। मैं सरोज जी आपकी तरफ आ रहा हूँ, और जैसा इन्होंने बताया तो दादी ने तो टाइट कर दिया बचपन में, क्या आपने कभी डांट डपट मार बच्चे को लगाई है? क्योंकि हर माँ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट अपने बच्चे के लिए होती है, क्योंकि बेहतर भविष्य चाहती है। तो आपने कभी डांट टपट लगाई? नहीं जी, मैं नहीं मारा। उसकी दादी जो मार देती वो हमें गाली बक दी। अच्छा। हमारे को डांटती। अच्छा। तुमने दुश्मन लिखा है भाई, बच्चा देख कर जड़ो नो रो थम, तो हमारे को छो मार जाती फिर। अच्छा। आपको तो उन्हें कितने मार लिए, मारे भी मार दे। अच्छा, मतलब दादी मारे तो ठीक, लेकिन माँ नहीं मारेगी। दादी ये तो इनकी खातर भी जो ये हमने छो मैच, आपको तो वह कितने छो मैच। अच्छा। ये छो मैच थे तो हम हमने छो में नहीं आने दे। अच्छा। और क्योंकि पुराने वक्त में तो सास और बहू का जो रिश्ता है वो बहुत मान और सम्मान का अभी भी है, लेकिन उसमें डर बहुत ज़्यादा होता था। तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि आपको कभी कभी लगता होगा लाजमी तौर पर कि अपने बच्चे को आप बेहतर भविष्य करना है तो ज़रूरी है कि उसे टाइट किया जाए, जैसा सतीश जी ने कहा। देखो धमकान दे तो जिस तरह खेलता बच्चा में भाई, अपने स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल का भी काम करना है, तो न्यू तो डांटते, लेकिन वो फालतू पीटन की मारा पिट्टी करने की मारी हिम्मत नहीं थी। अच्छा। उसने बड़ा प्यारा लगा करे था। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के नीरज बच गया माँ की मार से दादी के कारण। तो सतीश जी, अगर आगे बढ़ते हैं, स्कूल टाइम में भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होता था नीरज? इसी तरीके से खेल खेलता था, और कौन से खेल खेलता था? नहीं, उसमें क्या था उसके साथ, जैसे हमारा परिवार ना तो स्पोर्ट्स से जुड़ा है, ना ही कोई ये था कि भाई हम सरकारी सर्विस में कोई हमारे परिवार से था जिससे कि मैच्योरिटी ये आए कि भाई हम लोग ये कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल सिंपल परिवार था। भाई यही था, या तो अपना खेती का जरिया था कमाने का और खाने का, अपना परिवार वहन करने का, या फिर थोड़ा बहुत था तो प्राइवेट जॉब, जैसे किसी भी फैक्ट्री में हमने वर्क कर लिया, या कहीं खेत में किसी के पास काम करके दो पैसे कमाने, अपने परिवार के लिए जुटाने, भी सुख सुविधाएं बनेंगी, सिर्फ वही था। तो उसी के चलते बस यही था कि जैसा परिवार चल रहा था वैसे ही, मतलब हम बच्चों की भी केयर उतनी कर पा रहे थे जैसे परिवार था। तो जैसे जैसे मतलब इसकी पढ़ाई, ये मतलब परिवार में बड़ा बच्चा यही है, तो सभी भाइयों के भी लाड थे, हमारी माता जी के भी थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और जैसे मतलब उसके लाड ज़्यादा थे, वो इसको खिलाती पिलाती काफ़ी थी। जैसे अपना गांव में तो एक दूध घी मलाई होती है जैसे, या चूरमा बना के खिला दिया, मक्खन था, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाती थी कि वो मतलब शरीर से ज़्यादा हेल्दी होता चला गया। उस टाइम तो हमें भी ये लगा कि भाई लड़का मतलब मोटा ताज़ा है, सही है, अच्छा लगता है, गोल मटोल है। लेकिन जो जो वो मतलब 6-7 क्लास तक गया तो हमें थोड़ा थोड़ा ये एहसास हुआ भाई कहीं ऐसा ना हो ऐसी ही स्पीड से अगर इसका मोटापा बढ़ता गया तो ये तो फिर परेशान हो जाएगा। मतलब इतना मोटा हो चुका था कि चिंता होने लगी? मतलब जरूरत से ज़्यादा हो गया था। अच्छा। वैसे तो एक आम जो मतलब शरीर होता है वो तो था ही, बस वही है कि थोड़ा थोड़ा ओवर वेट था, फील होने लग गया भाई ये ज़्यादा हो जाएगा। फिर भाई हैं अपने, हम चारों भाइयों ने बात की कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। तो छोटे भाई हैं सुरेंद्र, वो नीरज को लेके काफ़ी मतलब एक मेंटर की भूमिका में रहते हैं, अभी सोचते रहे हैं भाई हम इसको मतलब कैसे अच्छा कर सके हैं। उनके साथ उसका मतलब कंबाइन बढ़िया है आपस में, मतलब दोनों की बढ़िया बातें हैं, आपस में खुल के बात कर लेते हैं। तो उसने उसको बोला मजाक मजाक में भाई तू खेलना चाहता है या फिर पढ़ना चाहता है। तो नीरज ने सोचा कि मैं खेल कह दूंगा, ये कह देंगे भाई चल ठीक है, मैं पढ़ाई मतलब मैं जीसा हूँ, इनको पता ही है ठीक हूँ, और खेल में कह दूंगा, ये कह देंगे कोई बात नहीं खेल लिया कर। उस टाइम तो उसको खेल में मजा था, बस ये था कि खेलना तो बहुत आसान काम है। पहले तो कहते भी ये थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हाँ, बस वही था कि उसको लगा कि मैं खेल में मजा आएगा, ये खेल कर सकता हूँ। तो यहाँ अपने पास में कस्बा पड़ता है 5-6 किलोमीटर, मतलोडा मंडी। अच्छा। तो वहीं पर एक जिम में बात की, भाई स्कूल से बाद में जो टाइम बचता है ना, 1-2 घंटा 3 घंटे जो तू कर सकता है वहाँ पे वर्कआउट कर और तेरा शरीर भी ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद सोचते हैं क्या रहेगा। तो फिर वहाँ जिम में 2-3-4 महीने तक यहाँ गया मतलोडा में। तो यहाँ उसको फिर वो लगा नहीं कि मैं कितनी उम्र थी उस वक्त नीरज चोपड़ा की? बस उस टाइम तो यही था 12-13 साल के आसपास एज में। तो उसको लगा कि मैं इन मतलब वहाँ जो बड़े बच्चे जाते हैं ना
वो हमेशा होता है, छोटे बच्चे को साइड में कर देते हैं, भाई तुम इस पे काम कर लो, मैं यहाँ करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस वो उससे थोड़ा परेशान रहने लग गया, भाई ये ठीक नहीं है, जहाँ मैं चाह रहा हूँ वहाँ कोई दूसरा आ जाए। और इसके मन में मतलब लगन थी कि मैंने करना ही है। ये मतलब ये नहीं था कि भाई तेरे को काम सौंपा है, तू उससे बचाव कर या यहाँ से टलना है, ऐसा कुछ नहीं। विल पावर स्ट्रॉन्ग थी शुरुआत से। हाँ, शुरू से ही ये था, मान ले खेत के काम में लगा लिया साथ में, वहाँ भी पीछे नहीं हटता था। आज भी वैसा ही है, आज भी गाँव में जब भी आता है ना, खेत का कोई काम है साथ में चलता है। अच्छा। चल भाई मैं भी चलूँगा। अच्छा। थोड़ा बने ज़्यादा बने वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यही हूँ। तो ये आज भी वैसा ही है। तो जैसे जैसे मतलब इसका वो इंटरेस्ट उसमें बढ़ता चला गया, कुछ टाइम में तो इसका ये समझ में आया कि भाई हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ, थकावट आती है, मैं इसको छोड़ दूँ, मैंने क्या बोल दिया, मैं तो फंस गया। अब ऐसा इसके मन में आया ही नहीं। मतलब जो मोटापा था वो भी कम होता चला गया। हाँ। और खेल के प्रति लगाव और ज़्यादा बढ़ता चला हाँ, गया। बस वही है, जब हम वैसे लोगों के बीच में रहेंगे ना, जो खेलने वाले बच्चे होते थे वहाँ, तो बस जिनकी बॉडी बढ़िया है, इसके मन में भी आएगा मैं भी इनकी तरह हूँगा, काफ़ी अच्छा, मतलब जब इनकी बॉडी अच्छी लगती है मैं भी अच्छा ही बन जाऊँगा। तो होते होते फिर यहाँ से मतलोडा से उसका जिम पानीपत में चेंज करवा दिया। क्यों, देहात में बस वही बात है, बच्चे आपस में थोड़ा बहुत तंग करते हैं। वो इसने बोला हमारे को कि यहाँ ठीक नहीं लग रहा, तो मेरे को पानीपत जिम ज्वाइन करवा दो। मैं कहा तू टलना चाह रहा है भाई हमारे से, भाई मैं तो बचकानी हरकत कर रहा है, मैं करूँगा नहीं। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप मेरे साथ जाके देखो। तो भाई उसके साथ गया, सुरेंद्र जी। हाँ, तो उसके साथ जाके उसने देखा कि वाकई मतलब उसको ये लगा कि अजीब, भाई ये ठीक नहीं है, जैसे लोग मतलब कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो फिर एक दिन उसने पानीपत में एक जिम में बात की उसके साथ, तो जिम वाला बोला ठीक है भेज दो, मेरे पास तो सभी करते ही हैं। और ये जिम होता था, स्टेडियम है पानीपत में, शिवाजी स्टेडियम, बिल्कुल उसके पास जिम था। तो वहाँ से 2-3 घंटे का जो वर्कआउट इसका होता था वो करके फिर ये स्टेडियम में पहुँच जाता। वहाँ बच्चे काफ़ी होते थे, बस वहाँ बैठे बैठे देखता रहता, कभी क्रिकेट की बॉल उठा ली, वो भाई दूर गई है वो उसको लाके दे दी, कभी किसी की वॉलीबॉल की लाके दे दी, बस ऐसे ही था, मतलब एक टाइम पास इसका हो जाए। हम जैसे ही पानीपत में प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे ना, तो वहाँ से छुट्टी होने के बाद हम इसको साथ लेके आते थे घर के लिए। घर के लिए। उस टाइम तो हर चीज़ की कंजूसी ये थी कि भाई अपना परिवार चलाना है, कैसे पैसे हम बचा सकते हैं परिवार चलाने के लिए। उस टाइम तो काफ़ी पैसे की कीमत थी, चक्कर बच जाए इसलिए आप बस वापस आते आते उसे बस ले आते वही है। 7 बजे 7:30 बजे हमारी छुट्टी जैसे होती थी ना, तो साथ में लेके आते थे फिर। मतलब चक्कर भी बचेगा और 2 पैसे भी बच जाएंगे। बिल्कुल सही। जो 2 रुपये हम किराए में खर्च करेंगे उसका ही कुछ खा पी लेगा। कोई भी सामान्य परिवार आज भी ऐसा ही करता है। हाँ, बस वैसा ही है, काम चलाने के लिए सब करना पड़ता है। बस वहाँ से फिर इसकी जो लाइनिंग शुरू हुई जेवलिन के, वहाँ पे बच्चे जो इसका ग्रुप इसको दिखाई दिया, उन लोगों ने पूछा भाई तुम रोज़ आते हो, यहाँ आके बैठते हो, देखते हो, कभी किसी की बॉल लेके आते हो, किसी का कुछ करते हो, आते कहाँ से हो और क्या करना चाह रहे हो। तो इसने अपनी जीवनी बताई कि मैं तो ऐसे ऐसे आता हूँ और मेरे अंकल मेरे को छोड़ दें हैं। तो उसके बाद मैं जिम करने के बाद फ्री हो जाऊँ हूँ, वो 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा मेरे को रामलाल चौक है अपना जो रास्ते में पड़ता है, वहाँ हमारी बस आती है स्टॉप की, कि भाई मेरे को वहाँ इंतज़ार की बजाय मैं यहाँ बैठ जाता हूँ या मेरा टाइम भी पास हो जाए, मैं ठीक हूँ। भले फिर तो हमारे साथ लग जाए। फिर उनको भी ये था कि जैसे हम मतलब जेवलिन थ्रो करते हैं और दूर चली गई, वो लेके आने की बजाय उनको भी एक सहारा मिल गया। ये मजे मजे में वो इधर से फेंकते थे, ये उधर से फेंक देता, उनको लगा कि ये हमारे को देख देख के ही अच्छा कर रहा है। अच्छा, और ये बात 12-13 साल की है जब नीरज 12-13 हाँ, साल के थे। बस उतना ही है। तो इंटरेस्ट इसका भी इतना बड़ा उसमें, जैसे मतलब वो फेंकते थे उधर से ये फेंकता था, उनको उनके लिए मदद हो रही थी और इनके लिए जो है वो शुरुआत हो रही थी। वो शुरुआत थी। तो उनको भी लगा कि भाई ये बच्चा रोज मतलब इंटरेस्ट इसमें लेता जा रहा है, ये अच्छा दिख रहा है हमारे को, बॉडी स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, क्यों 3-4-5 महीने जिम करने के बाद थोड़ा ठीक भी सेफ हो गया। तो वहाँ उनके साथ मिलकर ये मतलब बेटर हो गया। वो बोले भाई तू हमारे साथ ही गेम में आ जा। फिर भाई तो उसने कहा भाई मेरे परिवार वालों को तो पता ही नहीं है क्या है, मेरे को भी नहीं पता सही में तो ये क्या है। 12-13 साल के बच्चे को क्या ही पता होता है, कुछ भी नहीं। तो वहाँ से मतलब जैसे वीडियो उसमें उस टाइम तो नेट नोट का भी इतना कुछ नहीं, छोटा फ़ोन था, वहाँ से उसकी वीडियो जैसे मतलब चिप में डलवा के लेके आता, भाई मेरे को ये दिखाओ क्या है, मैं तभी बता पाऊँगा अगर परिवार वालों को।
तो छोटे फ़ोन में तो ऐसा ही दिखाई देता था, बटन वाला फ़ोन था, उसमें इतना नहीं होता था। तो उसने हमारे को बताया कि भाई ये है वो है, तो हमारी समझ से परे था कि हमने कभी गेम के बारे में सुना ही नहीं। हम तो कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, ये 5-4 गेम जानते थे बस। मैं भाई ये तो हमने भी नहीं सुना कभी जो तूने बताया है, भाई ये जैवलिन होती है तो इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो इसने फिर उनको बताया, जो इसका ग्रुप था 7-8 लड़के जो थे, भाई मेरे परिवार वालों को समझ में नहीं आया, क्या है तुम्हें बताना पड़ेगा। तो फिर भाई है सुरेंद्र वहाँ पे पहुँचा, जी मैं भीम पहुँचा समझने के लिए, भाई क्या है, कैसे होता है, क्या हम कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये इंटरनेशनल लेवल का गेम है, हमारे यहाँ इसका क्रेज कम है, लेकिन इसमें रास्ते बढ़िया है, आगे मतलब हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं, एक मतलब वर्ल्ड लेवल का गेम है। और ये लगता है हमारे को जैसे मतलब ये काम कर रहा है, इसकी बॉडी काम कर रही है, बहुत अच्छा मतलब इसमें चल रहा है। ये जो आपके छोटे भाई सुरेंद्र, उनकी तरफ से कोच के साथ बातचीत की गई और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि नीरज के जेवलिन की शुरुआत हो रही थी। हाँ, वो दोनों ही बात थी। तो उन्होंने हमारे को भरोसा दिलाया, एक जयवीर है लड़का, वो इसका कोच भाई या मतलब सब कुछ वही एक मतलब एक गाइड जो होता था ना, मेंटर की तरह, सब कुछ उसने किया है। तो वो उसके साथ मतलब दिल से भी, मन से भी, शरीर से भी हर तरह से जुड़ गया। तो उसके साथ जुड़ने के बाद बस हर रोज इसकी मतलब वो ग्रोथ होती चली गई। जैसे ये लगता था कि कहीं इसको कोई दिक्कत है, कोई रास्ते बताने या कहीं मतलब कोई कपड़े जूते में किसी चीज़ में दिक्कत है, वो इसको मतलब रास्ते दिखाता रहा, ये चलता गया बस। ठीक है, तो मैं यहाँ से आगे चलूँगा कि फिर कैसे उन्होंने अपना पहला इवेंट खेला, कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे गए, नेशनल पे गए। उससे पहले मैं माता जी के पास रुक कर रहा हूँ। इन्होंने बताया कि काफ़ी मोटे भी हो गए थे, तो ऐसा क्या खिलाते थे आप नीरज को कि वज़न उनका बढ़ता चला गया, और वो वज़न बढ़ना ही एक तरह से उनके स्पोर्ट्स में जाने की शुरुआत की तरफ पहले कदम थे? देखो जी, खाना तो ये है घी, दूध, दही और मक्खन, ये अच्छी तरह खाया कर। स्कूल में तैन को मलाई घोला कर जा पूरे में, तो उसके साथ खाना खाया कर। अच्छा, और अभी भी उतने ही इंटरेस्टेड रहते हैं, उतने ही शौकीन है जितने बचपन में थे इन तमाम चीज़ों के, या फिर अब कहते हैं कि नहीं, अब जो है वो कैलोरीज कम होनी चाहिए, प्रोटीन कम होना चाहिए? ये खेल के उसमें तो कम कर रहे हैं जी। अच्छा। घर आने के बाद फिर नहीं खाने लग जाए। अच्छा, भाई बाहर का खाना तो खावा, घर आए पीछा फिर खावा, तो जो परिवार खावा, परिवार में बैठ कर सब चीज। अच्छा, और जब नीरज आता है बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग्स बहुत लंबी लंबी होती है, तो एक माँ के लिए तो बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है, वो भले ही कितने मेडल्स जीत ले। तो जब आता है नीरज, तो ऐसी क्या राज की बात आपके साथ करता है कि माँ मैंने कितना मिस किया, क्या बातें करता है आपके साथ? देखो, बात तो जी सारी ऐसे होती है, सारे परिवार के साथ है, 12-12 एक बच्चे हैं, तो कमरे में बैठ जाए सारे बाण भाई, चाचे, ताऊ, आंटी, तो न्यू ऐसा नहीं है भाई जो अलग बैठ कर बातें करने का। अच्छा, सारे परिवार के साथ बैठ कर। उसने न्यू नहीं है मेरी मम्मी है या मेरी आंटी है या मेरी दूसरी बहन है कि ये भाई है, तो सारे परिवार बैठ कर, इतना होगा 2-2:30 बजे लग सारा परिवार वहीं बैठेगा, चाय बनवाया जाओगा, पीऊ जाओगा, सारा परिवार। अच्छा, सबके साथ मिलजुल कर रहेगा। बिल्कुल, तो चलिए इस जर्नी को भी हम साथ साथ में कैरी करते रहेंगे कि कैसे वो घर में बिहेव करते हैं, कैसा उनका आचरण रहता है और कितने बदलाव उनमें आए जब गोल्ड मेडल उन्हें मिला था पहला। शुरुआत आपने बता दी, उसके बाद कब वो टूर्नामेंट खेलना शुरू हुए और कब कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, इसकी तरफ जाने की शुरुआत हुई, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग जर्नी हो जाती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। ये 2013-14 में जैसे एक मतलब स्कूली गेम की एक स्टार्टिंग होती है, यहाँ अपना जींद में निडानी पड़ता है, तो वहाँ जब उसका पहला टूर्नामेंट हुआ तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पर मेरा टूर्नामेंट है, इससे आगे की प्रक्रिया ऐसे चालू होगी। तो यहाँ से हम लोग उसको रेल में छोड़ के आए, मतलोडा में ही, तो भाई वहाँ से उसको आगे जाना है। तो जैसे ही हम मतलब लोगों के बीच में वो लेके चला, उसमें साथ में कैरी किया बाला, तो सभी लोग पूछते थे भाई ये है क्या, तो उसने बोला कि मैं खेलता हूँ इसके साथ और ये खेल है। तो सभी लोग ये मानते थे कि नहीं ये कोई खेल थोड़ा, खेल तो कुश्ती कबड्डी है जिसमें ताकत का पता लगा, जान का पता लगा, भी तेरे में पावर कितनी है। तो बताता था कि भाई नहीं दादाजी, ताऊ जी, जो भी मतलब होते थे, भाई आपने ये गेम देखा नहीं है, लेकिन मैंने भी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जाना है और ये गेम होता है।
ये ऐसा नहीं है कि इसमें पावर नहीं लगती, पावर भी लगती है इसमें, हर चीज़ है। तो मतलब एक जो मतलब देहात में सोचते हैं, देहात में तो यही सोचते हैं कि भाई ये कोई गेम नहीं है, क्यों वाकई हमें भी ये लगा था कि ये है नहीं। क्योंकि आज जो नीरज को देखते हैं और कहते हैं कि क्या स्पोर्ट्स स्टार है, क्योंकि नीरज अपने आप में एक ब्रांड अब बन चुके हैं। लेकिन वो दौर वाकई में जानना बहुत रोचक हो जाता है जिस वक्त किसी भी तरीके की आप कहें कि जान पहचान नहीं थी और इस खेल के बारे में लोग जानते नहीं थे, तो बहुत मुश्किल दौर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी उस टाइम ये नहीं था, हमें भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं। बस ये था कि जो बच्चों ने हमारे को बिलीव मतलब दिलाया था ना कि भाई ये कर सकता है, तो उनकी बातों से हमें विश्वास था कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं। उसके बीच बीच में हम लोग चेक भी करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम गुमराह होते रहें। तो हमें भी ये लगता था कि मतलब इसका इंटरेस्ट जैसे मतलब काम पे लगा है ना, तो हम बाहर कहीं भी बैठ के देखते रहे थे भाई, उसको पता ना चले बस नीरज को कि हम भाई मेरे को कोई चेक भी कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही बच्चे पर नज़र भी रखी जाए, विश्वास किया जाए लेकिन नज़र भी रखी जाए। बिल्कुल, क्योंकि दौर ऐसा भी है कि कहीं नशे की तरफ ना चले जाए, इंजरी ना हो जाए कहीं और। ये पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। भाई हम लोग उसको इतना करके छोड़ देंगे भाई मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, उसको ये एहसास ना हो मेरे कोई देख रहा है, तो तभी पता चलता है कि हमारा बच्चा सही डायरेक्शन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें भी मतलब जब ये अपनी प्रैक्टिस में लगता था ना, ये विश्वास हो गया भाई वाकई ये ठीक है, भाई कहीं बाहर झांकना नहीं है या कहीं जाना नहीं है, जो काम इसको सौंपा गया वही कर रहा लगातार। भाई ये नहीं है कि ये इस काम से हटकर दूसरे के पास चला गया, ऐसा नहीं था। जो काम सौंप दिया वो कंप्लीट करना है। तो वहीं से बस एक बिलीव हमें भी हो गया भाई हाँ ठीक है। और जैसे ही मतलब एक ये निडानी जो गया था वहाँ से इसका मतलब मेडल हुआ, हमें तो तब तक गोल्ड या मतलब सेकंड सिल्वर इनके भी मतलब। कौन सा टूर्नामेंट था जब पहला मेडल आया? ये तो शायद है निडानी में, एक स्कूली गेम थे शायद, स्कूली गेम में आया मेडल। हाँ। ओके। तो तब तक तो मतलब ये भी इतना नहीं था भाई गोल्ड सिल्वर का, इतना ब्रॉन्ज का कोई मतलब नहीं था। भाई यही था कि मैं फर्स्ट आया हूँ बस, उसी में हमें मतलब एक ये हो जाता भाई हाँ अच्छा है, बढ़िया भाई ठीक है। और ये भी आकर वो रख दिया, अगले की तैयारी करनी शुरू कर दी। तो ऐसे मतलब है कि इंडिया लेवल पर फिर फैसिलिटियाँ मिलनी शुरू होगी, पंचकूला इसकी मतलब चेंज हो गया ये, भाई यहाँ से इसका ये पड़ाव पार हो गया, अब इसको पंचकूला जाना पड़ेगा, आगे की तैयारियाँ वहीं से शुरू होंगी। तो वहाँ से मतलब ये समझ लो कि 14, 15, 16 ये पंचकूला में प्रैक्टिस करता रहा, वहीं से कॉमनवेल्थ एशियन वहाँ से पूरे हो गए। 16 में ही इन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहला मेडल जीता। उसके बारे में बताएं थोड़ा, जब पहला मेडल आया कौन सा टूर्नामेंट था, कैसा माहौल उसके बाद बना? बस वहाँ पे मतलब ये थोड़ा थोड़ा हमें भी ये फील हुआ कि भाई हाँ ये अच्छा कर रहा है, क्योंकि कॉमनवेल्थ और एशियन के बारे में जो बच्चों ने बताया ना कि भाई ये मतलब गेम अपने देश के हिसाब से काफ़ी ऊंचे गेम है। अच्छा, यहाँ जो बच्चा जीतता है ना, वो ये समझ लो कि वो ऊपर बढ़ रहा है, और भी एक लेवल जो हम सोचते हैं कि भाई यहाँ तक हर इंडियन चला जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, वो लेवल पे मतलब ये पहुँच गया। तो हमें ये लगा भाई ये अच्छा कर रहा है बस। तो वो मेडल जीतने के बाद फिर इसका मतलब कॉमनवेल्थ में मेडल हुआ, फिर उसके बाद उसी साल शायद है उसमें हुआ था एशियन में, तो वो दोनों गोल्ड मेडल हुए। तब मतलब ये काफ़ी चर्चा में गेम आ गया, और परिवार में गांव में चर्चा होने लगी भाई वाकई ये काम किया है। अखबार में आना शुरू हुआ, टीवी में आना शुरू हुआ, भाई तभी लोगों की एक पहचान ये हुई कि भाई हाँ ये खेल रहा है तो ये अच्छा कर रहा है, तभी तो अखबार में नाम आया, नहीं तो आना ही नहीं था। तो वहाँ से फिर तो हमें भी ये इंटरेस्ट हो गया भाई हाँ ये ठीक कर रहा है बस। स्टार इज बॉर्न टुडे, ये लाइन बहुत बार पिक्चरों में अलग अलग जगह पर हुई। तो हम कह सकते हैं कि 2016 में स्टार पैदा हो चुका था। और वो जर्नी जो है वो पिछले अगर आप देखें 8 साल की, तो उस जर्नी पर अब चलते हैं। और जब पहला मेडल आया उसके बाद आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और आपस के रिश्ते अमूमन परिवारों में खराब हो जाते हैं। आपकी ज्वाइंट फैमिली है, क्योंकि जैसा मेरी अभी सुरेंद्र जी से बात हो रही थी, भीम जी से भी मेरी बात हुई, आपकी ज्वाइंट फैमिली है और अमूमन रिश्ते खराब होने लग जाते हैं जब आर्थिक आधार बीच में आ जाता है। वो ज़रूर समझाएं अब कि जब मेडल आ गया, पैसा आ गया, उसके बाद स्थिति किस तरीके की परिवार में रही? बस वही था कि जैसे मतलब पहले तो हम लोगों का संघर्ष था बस, हम लोग मेहनत कर रहे थे, इसके खर्च मतलब हम मतलब परेशानी में ही चल रहे थे। वो उस टाइम ये नहीं था कि हम ये कह दें हमारे पास तो काफ़ी था,
तो इसने भी वो चीज़ फेस की है, नीरज ने भी, भाई हमारे पास इतना है नहीं जितना हम कर रहे हैं। तो ये भी उस टाइम हम लोग देख के चलता था। इसके अंदर भी वो एक बात थी, वो एक जैसे बोलते हैं ना विदेशी भाषा में अपनी में, एक आग है अंदर, भाई मैंने ये करके दिखाना है, तभी हम मतलब खुशहाल हो पाएंगे। तो 2011 से जो इसकी जर्नी चली और 2016 तक जो इसने बीच के करियर में जो कुछ हासिल किया, उसके बाद मतलब 2016 में मतलब काफ़ी मतलब ये स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। पैसे की जगह पैसा भी हो गया था, भाई हम जहाँ ये चाहे जेवलिन लेनी है या हमें किसी गाड़ी पे खर्च करना है, बाइक लेनी है, तो ऐसा मतलब काफ़ी कुछ हो गया था। तो उसके बाद फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद पटियाला में इसका सिलेक्शन हो गया, NIA, हाँ, तो वहाँ पे जाने NIS में, तो वहाँ से फिर इसकी मतलब आगे जो बढ़ोतरी होती चली गई। उसके बाद जैसे फिर रियो ओलंपिक आया, उस ओलंपिक में इसका क्वालिफाई हुआ नहीं। वहाँ ये चूक गया, शायद है 83 मीटर के आसपास शायद उस टाइम का कुछ क्वालिफिकेशन मार्क था इनका, और ये 82-23 रह गया था शायद उस टाइम। अच्छा, तो क्वालिफिकेशन इसका हुआ नहीं रियो ओलंपिक में। हमें भी निराशा हुई कि भाई हो जाता तो अच्छा था, ओलंपिक में इसका पड़ाव हो जाता पहला, तो नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, ये मतलब बोला कि भाई इसमें तो हुआ नहीं, मैं कोई बात नहीं, फिर क्यों परवाह कर रहे हो, वो आगे हो जाएगा। उसे जस्ट 10-12 दिन 11 दिन बाद में फिर इसका जूनियर का वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था 86.48 मीटर का। तो उसकी मतलब जो हमें ये लगा कि भाई हो सकता है इसके भाग्य में ओलंपिक तो आगे भी होगा, लेकिन जो जूनियर का वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो शायद इसको आगे मिल नहीं पाता। ओलंपिक तो आगे भी मिल जाएगा। तो वहीं से मतलब एक अच्छी बेहतर शुरुआत जो हुई ना, तो आज तक का जो इसका सफ़र हुआ उसमें मतलब ये एक भूमिका अहम रही कि जहाँ जिस टूर्नामेंट में गया वहाँ से कोई ना कोई मेडल लेके जरूर आया। बिल्कुल, क्योंकि मैं परिवार पर भी बात कर रहा था तो सरोज जी से ये सवाल बनता है। सरोज जी, कैसे परिवार इतने लंबे समय से एक साथ है, और कहते हैं कि जब आर्थिक आधार पर पैसा जुड़ जाता है तो अमूमन कई परिवारों को बिखरते हुए देखा है, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि आप सब पर कि आप आज भी एक ही चूल्हे पर खाना बनता है, पूरा परिवार एक साथ रहता है। कैसे आपने परिवार को जोड़ के रखा है, उस बारे में थोड़ा बताएं। देखो जी, करता धरता तो ये है भाई जी, हमने तो घर चूल्हे पे सामान मिल जाए, खाना बना दे, फैला है, घर का काम कर ले, और हमने लेने देने कोई मतलब नहीं। और अमूमन देखा जाता है देवरानी जेठानियों में बहुत कुछ तकरार चलती है, वो तकरार तो नहीं रहती? वो तो छोटी मोटी माँ बेटी की भी हो जाए, थोड़ी बहुत चलती रहे, लेकिन अलग अलग अम्मा के यहाँ कोई सा काम मारे के लो यार। बिल्कुल, और यही सादगी शायद दर्शकों को भी समझनी चाहिए कि बहुत सादगी के साथ तमाम बातों को सरोज जी हों या फिर सतीश जी हों वो रख रहे हैं। सतीश जी, इस पूरे कारवां को आगे बढ़ाते हैं। अब मेडल्स आने शुरू हो चुके थे, पैसा आना शुरू हो चुका था, लेकिन ओलंपिक में पदक अभी भी बचा हुआ था। उस जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि जब कोई भी बच्चा, वो नीरज नहीं, कोई भी बच्चा जब ओलंपिक में जाता है और वहाँ पर मेडल नहीं आता तो उसके बाद हतोत्साहित भी होता है, निराश भी होता है। उसे पॉजिटिव भी करना है, उसे आगे के लिए तैयार भी करना है, और वो किसी तरीके से खराब ना हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि स्टारडम पचाना भी आसान नहीं है। जब पैसा आता है उस पैसे को पचाना भी आसान नहीं है, उस स्टारडम को बरकरार रखना ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है। एक शिखर पर पहुंचने के बाद उस शिखर पर आप कितनी देर तक टिक पाते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। ये कैसे कर पाए? बस ये जैसे मतलब हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों का बढ़िया कॉम्बिनेशन है, सभी भाई बढ़िया से साथ दे रहे हैं। मतलब ये तो हम किसी बच्चे के बारे में सोचते नहीं हैं कि ये छोटे भाई का है, ये बड़े भाई का है, ये बीच वाले भाई का है, वो सभी को हम बराबर लेके चलते हैं। ना किसी की पढ़ाई में ये सोचते हैं भाई नहीं ये उसका बच्चा है, उसके बारे में हम गलत सोचेंगे। तो जैसा करना है वो मतलब सबके साथ एक बराबर बिहेवियर है, चाहे उसमें लेडीज हैं, इनका एक बहुत बड़ा हाथ है परिवार को इकट्ठा चलाने में। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों अलग अलग गांव से जुड़ के भी इन्होंने इतनी एकता दिखाई है कि जैसे मतलब एक उस माहौल में जब पैसे के भी अभाव थे, उसमें इन्होंने काफ़ी एक स्ट्रेंथ दिखाई है। भाई हम कहीं बाहर काम करके आए हैं तो हमें घर पे ये दिखा भाई सभी इकट्ठे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, हम मतलब निश्चिंत हो गए, सो जाते थे, सवेरे खाना खा काम पे निकल जाते। वो एक बड़ी मतलब दिमाग से वो बोझ उतर जाता था कि भाई घर की हमें चिंता नहीं है, घर हमारा ठीक है, बस बाहर से कमाने की चिंता थी हमें। और वो ही लगन मतलब नीरज ने भी सीखी है,
कभी ये मत होने दिया कि भाई मैं पैसे ज़्यादा है मेरे पास या मतलब परिवार के पास काफ़ी कुछ है, मतलब कभी हावी होने ही नहीं दिया उसको। स्टारडम कभी भी दिमाग पर नहीं चढ़ा। कभी नहीं तो चढ़ा। तैयारी किस तरीके से की फिर रियो के बाद टोक्यो की, जहां पर मेडल भी आया, गोल्ड मेडल भी जीते, इतिहास भी रचा और पूरे भारत में नीरज नीरज होने लगी? ये इसमें जैसे मतलब यहाँ पंचकूला में प्रैक्टिस होती थी, यहाँ इसको एक अलग से कोर्स दिया गया, फिर इसको फिजियो भी दिया गया। उन्होंने अपना मतलब जैसे उनको पता था, वो उसके जानकार हैं, भाई ये प्रैक्टिस इतनी देर करनी है, ये इस काम पे करना है, ये लेग पे काम करना है या फिर ये कंधे पे काम करना है, तो उन्हीं के हिसाब से फिर चलना शुरू कर दिया। और जैसे मतलब अपना फिर टोक्यो का ओलंपिक आया, तो परमात्मा उस टाइम मतलब भगवान और अपने देश की जो दुआ थी वो उस दिन मतलब एक ऑटोमेटिक ही हमें लगा कि पूरा देश नीरज के लिए चीयर कर रहा है, इसके लिए प्रे कर रहा है, भाई ये मेडल ये जीते, भाई गोल्ड से कम कोई बोल नहीं रहा था। तो हम तो ये बात बोल ही नहीं सकते कि हम कौन था, कोई इसके जानकार तो हम लोग थे नहीं ओलंपिक के, भाई हम इस लेवल पे ये कर सकते हैं। बिल्कुल। हमें तो सिर्फ ये था, नीरज से बात हुई कि भाई तैयारियां कैसी हैं, उसने बताया कि परिवार से पूरे से भी पापा चाचा मेरी तैयारियां अच्छी हैं और मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगा, अच्छा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं मेडल तक पहुंचूं। और हुआ ओलंपिक में, फिर वो है कि टोक्यो में जो जो मतलब एक सभी खिलाड़ी थरो करते रहे, तो भगवान ने मतलब इसके हाथ से ऐसा काम करवाया कि जहां इसने थरो की वो एक ऐसा पॉइंट बन गया, वहां से आगे कोई पार नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से मतलब हमें भी ये लगा कि भाई मेडल इसने जीता है, तो उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब एक सहूलियतें भी बढ़ी हैं, जानकारियाँ भी बढ़ी हैं, लेवल भी बढ़े हैं, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। जब गोल्ड मेडल आया तो उससे पहले सिर्फ ये कारनामा अभिनव बिंद्रा कर पाए थे कि कोई ऐसे इवेंट में गोल्ड मेडल लाए हों देश के लिए। उसके बाद क्या चीज़ें और ज़्यादा बदल गई परिवार के लिए? क्योंकि लाजमी आर्थिक आधार पर बदली होगी, लेकिन कहते हैं कि जब कहीं पर मिठाई होती है तो फिर मक्खियाँ भी भिनभिनाने लगती है। उस बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैंने आपके परिवार के लोगों से बात की, गांव के बीचों बीच आपने ये आलीशान घर बनाया है, लेकिन जो मुझे इसमें न्यूज़ नज़र आई, खबर नज़र आई, वो ये कि आपने आज भी गाँव नहीं छोड़ा और गाँव के साथ वो प्यार आपका बना हुआ है, इसीलिए शहर गाँव की तरफ खुद दौड़ा चला आया। हो सकता है हम आज यहाँ पैसे लगा दे, मकान बना ले, कल को बोल ले कि भाई नहीं पानीपत में या करनाल में कहीं भी शहर में हम लोगों को बनाना है, बस तो ऐसा हम कई बार कर नहीं पाएंगे। हमें पैसा खराब नहीं करना है, तो उसको यूज बढ़िया से करना है। ये पैसा कहीं काम आए वैसे काम पे लगाना है, ऐसे नहीं करना हमें। तो उसने भी यही बोला कि नहीं मकान हम घर पे बनाएंगे, जो गाँव है गाँव में मकान बनाएंगे। जिस गाँव में हमारा पूरे परिवार का एक जीवन निर्वाह हुआ, हम यहाँ बड़े हुए हैं, तो इस गांव को जब तक हम कुछ अच्छा नहीं बना पाते, अच्छा नहीं दे पाते, तब तक हम यही रहने की कोशिश करेंगे। तो वहीं से मतलब पूरे परिवार का एक मन ये रहा कि भाई इकट्ठे रहेगा, हम लोग गांव में ही बैठेंगे। और जो मैंने कहा कि जब टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल आया, उसके बाद किस तरीके से चीज़ें बदली? और अमूमन कहते हैं कि जब इतना बड़ा कोई स्टार बन जाता है तो बच्चा ही रहता है, लेकिन बच्चा अगर बड़े की तरह बिहेव करने लग जाए और वो बच्चा ना रहे, तो वो समस्या भी कभी कभी बहुत केसेस में आई है। इस तरीके की समस्याएं तो नहीं आई? नीरज आज भी उतना ही सरल, उतना ही साधारण गांव वालों के लिए आज भी वैसा ही नीरज है। बाहर चाहे वो कुछ भी है, वो उसका अपना एक जो लेवल है, वो बाहर चाहे कुछ भी रहे। अब जैसे आर्मी में है, सूबेदार पद पर हैं, तो वहाँ का उसका अलग है, लेकिन गांव में आने के बाद जैसे गांव में रहते हैं या आपस में बैठते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, सेम वही है, आज तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ उसमें। अच्छा, तो क्योंकि आपने बात की कि वो आर्मी में भी है, क्या आपके परिवार से कोई इससे पहले सरकारी नौकरी में था? क्योंकि नीरज जो है वो आर्मी में भी सर्व करते हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो कोई अनुभव था इससे पहले सरकारी नौकरी का? नहीं, ये भी हमारा एक पहला अनुभव है। अच्छा। कि इससे पहले परिवार में जैसे हमारे दादाजी थे या हमारे पिताजी और 3 भाई हैं वो थे, और हम भी आगे मतलब तीनों जो मेरे पिताजी और थे उनके मतलब हम 14-15 बच्चे हैं, तो उन सब में एक बच्चा यहाँ प्राय इसमें मतलब सरकारी में लगा था, माली में। और नहीं तो उसके बाद तो हमारे परिवार में पहली जो भी है, हमारी 3-4 पीढ़ियों से हमने जो मतलब देखी नहीं सरकारी, ये पहली जॉब थी हमारी। अच्छा। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल था कि आर्मी में भी ज्वाइन हम लोगों ने किया है।
और देश की सेवा करना एक पटल पर तो कर ही रहे हैं स्पोर्ट्स में, और दूसरी तरफ से भी सेवा करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम नीरज की बात कर रहे हैं तो मैं आपकी बात भी करना चाहूँगा। आप क्या काम करते थे? क्या आप सिर्फ खेती पर निर्भर थे या फिर नौकरी भी करते थे, और आपका सफ़र किस तरीके से बीता है, इस पर ज़रूर बताएं, क्योंकि ये उन माँ बाप के लिए मोटिवेशन है जो ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि हम अपने बच्चे को आगे नहीं भेज पाएंगे क्योंकि आर्थिक तंगी है। उन तमाम पहलुओं के बारे में ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, जैसे हम लोगों का एक सफ़र था, वैसे तो हम लोग मतलब एक किसान है, किसान के घर में ही पैदा हुए हैं और खेती हमारा एक पेशा है जी। लेकिन खेती में गुजारा इतना बढ़िया होता नहीं था कि परिवार मतलब एक ज़्यादा मेंबर का परिवार था। उस टाइम तो हम 4 भाई थे, 4 मिसी थी, घरवाड़ियाँ थी, तो 8-9 लोग थे, हमारी माता जी 10 मतलब ऐसे थे हम लोग। तो उस टाइम मतलब उसमें हमारा गुजारा नहीं होता था। उसके बाद आगे फिर बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाइयों का खर्च होगा, तो ये सोच के मतलब ये खर्च चल नहीं पाएगा, तो हम लोगों ने मतलब चारों भाइयों ने ही बाहर प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट नौकरियां शुरू कर ली। भाई कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, इसके मतलब इस लेवल में हम लोगों ने सभी ने मतलब कलेक्शन अपनी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। वो सभी बाहर से इकट्ठा करते थे और जितना नीरज पे या परिवार पे चलाने पे हमारा खर्च होता था वो करते रहे थे। तो वो एक मतलब ऐसा एक जर्नी थी पूरे परिवार के लिए, भाई बाहर हम लोग काम नहीं करेंगे तो घर नहीं चल पाएगा। तो हम लोगों ने खेती के साथ साथ बाहर भी अपना प्राइवेट सेक्टर में जॉब की है। बिल्कुल, तो ये दर्शकों के लिए एक सीखने वाली चीज़ है कि कोई भी ऐसे ही उस मुकाम तक नहीं पहुंचता। धीरे धीरे, कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़नी होती है, तभी आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। और हर किसी के लिए मुश्किलें रहती है, आप जहां पर है वहां से कैसे बेहतर कर पाएं, ये जीवन का संघर्ष ही तो है। बिल्कुल। मैं सरोज जी की तरफ रुक कर रहा हूं। नीरज चोपड़ा की माता जी हैं। आप कम बोलते हैं लेकिन जितना बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, और मुझे लगता है कि लोगों को भी पसंद आएगा। ये बताएं कि नीरज को पसंद क्या है खाने में? जब आता है तो लाजमी है कि माँ के हाथ की कुछ चीज़ें ज़रूर खाता होगा, तो क्या क्या पसंद है उसे खाने में और क्या क्या आप उसे परोसते हैं? देखो जी, खा तो सारी चीजें लेवा, उसको कुछ है मना नहीं है। अच्छा। जो परिवार खाता है बनता है उसमें वही खाता है, लेकिन उसके बचपन था चूरमा ज्यादा पसंद है। अच्छा। तो अच्छा राजी हो खा लो। और इसका जिक्र तो पीएम ने भी कर दिया। ये तो बिल्कुल। तो चूरमा का राज क्या है वो भी थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से चूरमा को बनाते हैं। और हरियाणा में वैसे तो बहुत फेमस है, लेकिन अब तो पीएम तक ने जो है वो फरमाइश की है कि बहुत जल्द वो चूरमा खाना चाहेंगे। और जी देसी घी होता है, भूरा हो उसके साथ में, तो मोटी रोटी हो थोड़ी। अच्छा, सफेद रंग का जो भूरा होता है। जी जी। और भूरा गिरा और घी गिरा, रोटी गिरा। अच्छा। तो रोटियों का बनता है, उसको पूरा मैश किया जाता है। हाथों के साथ मसला जाता है। अच्छा, ठीक है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द पीएम भी जो है वो चूरमा खाएंगे, क्योंकि इस तरीके की बातें की गई है। तो सतीश जी, जब आप देखते हैं कि रिकॉग्निशन मिलती है, पहचानते हैं लोग, और एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी का पल कुछ नहीं हो सकता कि लोग कहें कि देखिए नीरज चोपड़ा के पिता जा रहे हैं, नीरज चोपड़ा के ये पिता है। एक पिता के लिए तो बहुत गौरवान्वित पल होते हैं ये। और जब हम देख रहे हैं कि फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर पीएम के साथ, एक्स सीएम के साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति के साथ, राज्यपाल के साथ, इतनी रिकॉग्निशन जब मिलती है कैसा महसूस होता है? और जब इन सब लोगों से मिलता है, नीरज कहानियाँ भी बताता होगा। जी बिल्कुल, इसमें मतलब काफ़ी हमें भी मतलब एक उत्साह होता है कि भाई हम अपने बेटे के कारण एक पहचान बन पाई हमारी भी, कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी मतलब ये सोच के पहचानते हैं कि नीरज के पिताजी है ये मतलब हमारे लिए एक बड़ी मतलब गर्व की बात है कि जहां हम लोग पहले कोई नहीं पहचानता था, आज हम मतलब वहां तक जान पहचान हुई है कि जहां हम कभी सोच नहीं सकते थे कि भाई हम तस्वीरों में मान लिया अपने सीएम के पास देखा है कि भाई सीएम जी हैं अपने या पीएम जी हैं, तो नीरज उनसे डायरेक्टली अगर वहाँ मिलता है तो ये बड़े मतलब खुशी के पल हमारे परिवार के लिए। आपने सोचा था कभी कि इतने बड़े लेवल पर बेटा पहुंचेगा? पीएम के साथ हाथ मिलाते हुए चेहरे पर मुस्कान है, और पीएम बहुत बार नीरज चोपड़ा का जिक्र करते हैं जब भी मोटिवेट उन्हें युवा पीढ़ी को करना होता है। बिल्कुल, जैसे मतलब पहले नहीं पता होता ऐसा, जैसे जैसे खेल में बढ़ोतरी हुई और अपने प्रधानमंत्री जी ने भी मतलब पहले टोक्यो ओलंपिक में भी बच्चों को इतना उत्साहित किया, उस टाइम पे जब जा रहे थे
सभी को मोटिवेट किया, भाई आप चिंता मत करना, फिक्र मत करना, मेडल चाहे कोई भी आए ना आए, लेकिन बस अपने ऊपर बोझ मत बनने देना कि मैं बाहर किसी दूसरे कंट्री में खेलने जा रहा हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। मतलब अपने अंदर ना की भावना मत लेके जाना, भाई ये लेके जाना कि मैंने करके आना है, बस मैं उस लेवल पे जा रहा हूँ, मैंने करना है, बस ये अपने मन में पक्का ठान के जाना। और यही उन बच्चों के लिए एक मोटिवेशन हुआ कि सभी बच्चों ने मतलब पिछले जितने भी आज तक के ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल 2020 में जीते। बिल्कुल, मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक पिता के लिए वो क्या फीलिंग होती है। आप किन किन नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं नीरज चोपड़ा की इन तमाम उपलब्धियों के बाद, वो ज़रूर बताएं दर्शकों को। जी काफ़ी मतलब नेताओं से मैं मिल पाया हूँ, ज़्यादातर तो मतलब भीम भाई हैं, मेरे से छोटे भाई हैं, वो ज़्यादातर मतलब उनके साथ जाते हैं, कहीं भी बाहर जाना होता है तो वो ज़्यादा लोगों से मिले हैं, मैं कम से मिला हूँ। बाकी ये है कि जहाँ तक मिले हैं तो मतलब काफ़ी लोगों से पहचान बनी है। और क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं, परिवेश ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बात और मुलाकात नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे करके आदमी वो तमाम चीज़ें भी सीखता है। और आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने सोचा था कभी कि एक वो शख्स जो प्राइवेट नौकरियां कर रहा है, जो किसानी कर रहा है, और इस लेवल पर उसका बेटा पहुंचेगा और बेटा ऐसी रिकॉग्निशन दिलाएगा, कभी सोचा था ऐसा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी मन में नहीं था। बस एक मन में था कि भाई जहाँ तक हम लोगों ने मेहनत की है, जो हम अचीव नहीं कर पाए, तो हम बच्चों के ऊपर इतना खर्च करें कि भाई हमारे बच्चे सक्षम हो जाएं, कि भाई एक पहचान उनकी बन जाए। हम अपना जीवन जैसे हमारा चल रहा था, हम लोगों ने पार कर लिया पड़ाव, भाई हम आगे बच्चों को ऐसा मत होने दे, बच्चे हमारे ऊपर जाने चाहिए। भाई ये सोच हमारे पूरे परिवार की थी। और आज एक नीरज के कारण ही सभी बच्चे मतलब बढ़िया से पढ़ भी रहे हैं और बढ़िया से जो चीज़ करना चाहते हैं वो हो भी जाती है। बिल्कुल। और आगे के प्लान्स क्या है अगर मैं कहूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन, और जितनी उम्मीद थी उससे उसी तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, और ये भी एक मोटिवेशन रहती है। तो इसे कैसे देख रहे हैं और आने वाली प्लानिंग्स क्या नीरज के लिए? जी बिल्कुल, जैसा मतलब एक परफॉर्मेंस एक देशवासियों को देखने की एक लालसा थी, सबको एक उम्मीद थी कि भाई इसमें नीरज अब की बार फिर पीछे टोक्यो ओलंपिक की तरह ही अच्छा प्रदर्शन करेगा और मेडल टैली में हमें ऊंचे तक पहुंचाएगा। तो वो जो एक उम्मीद थी देशवासियों की, और जो क्वालिफिकेशन मार्क अपना रखा हुआ था 84 उससे कहीं बेटर, और जो उनका पर्सनल बेस्ट है उससे भी 0.6 मीटर ही वो कम रहा। बहुत अपने आप में काबिले तारीफ बात है। बिल्कुल, जो मतलब उसने पहली थरों की, जो सबका एक मन में विश्वास था, जो देशवासियों के एक मतलब उसके साथ एक भावना जुड़ी थी या आशीर्वाद था उसके ऊपर परमात्मा का, तो वो बेटर अपना पहले ही थरों में कर पाया कि क्वालिफिकेशन मार्क भी होगा और उसके बाद मतलब वो मार्क भी सेट हो गया कि जैसे क्वालिफिकेशन में भी सबसे टॉप में चला गया। बिल्कुल, और उसके लिए तो एक लाइन भी कह सकते हैं कि हीरो आया, जलवा दिखाया और चला गया, और वापस मुड़कर आने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। इस तरीके की हेडलाइंस अलग अलग जगह पर देखी गई, और ऐसा महसूस हुआ क्योंकि मैं जब वो मैच देख रहा था तो देखते देखते ये लगा कि वाकई में एक हीरो की एंट्री हुई और हीरो की तरह ही हीरो चला भी गया। जी बिल्कुल, देखो वो तो परमात्मा जिसके हाथ से करवाना चाहता है, परमात्मा का हाथ जिसके ऊपर होता है और देशवासियों की दुआ उसके साथ जुड़ी है ना, तो वाकई वो कामयाब होता ही है। और नीरज की जो हम कहीं भी किसी भी अनजान आदमी से भी हम लोग सुनते हैं तो वो यही कहता है कि नहीं ये मेडल जीतेगा, जबकि वो आदमी हमारे को जानता नहीं है कि भाई ये कौन है, लेकिन उसके बाद भी उसके भी मन में ये भाव है कि भाई नीरज मेडल जीतेगा। बिल्कुल, तो यही एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये तो बात हुई कि कैसे बचपन से लेकर और यहाँ तक का सफ़र और मेडल पे मेडल। लेकिन अगर कहें कि पूरे भारत में इस वक्त अगर कोई मोस्ट एलिजिबल बैचलर है तो वो नीरज चोपड़ा ही है, उस बाबत कोई तैयारियां? जी अभी तो ऐसा कोई तैयारी नहीं है, बस यही है कि ओलंपिक जीतने के बाद वो उसके मन में क्या है वो पहले हमारे को बताता ही नहीं है कि भाई जो होगा पहले मेरे को खेलना है। अभी खेल का मेरा सफ़र जो है अभी मेरा कंप्लीट नहीं है। आप किसी बारे में कुछ भी मतलब ऐसा नया मत करना कि मेरे को फिर ये देखना पड़ेगा प्रेशर बनाए। तो जैसा होगा तो मैं वैसे ही आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा कि भाई अब मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। अभी मेरे को खेलना है, मेरे को सिर्फ एक रास्ता दिख रहा है, मेरे आगे रास्ता पड़ा है खाली।
मैं आगे तक सफ़र अपना तय करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि हमारे इस साक्षात्कार के आखिर में आप उन युवाओं के लिए एक मैसेज ज़रूर दें जो भटक जाते हैं राह, और वापस वो उस राह पर आ पाएँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नशे की तरफ बहुत बच्चे जा रहे हैं। सरकार को भी ज़रूरत है कि वो इस बाबत काम करे और बेहतर काम करे कि केमिकल नशा है, अलग अलग तरह के जो नशे हैं उनसे बच्चे दूर रह पाएँ। उन माता पिता के लिए, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा मतलब हम लोग देखते हैं नशे की तरफ काफ़ी हमारे बच्चे जो नई पीढ़ी है काफ़ी जा रहे हैं, तो पेरेंट्स का भी थोड़ा बनता है कि भाई अपने बच्चों के बारे में ये देखे हमारा बच्चा जा कहाँ रहा है, क्या कर रहा है, उसको समझाओ। जैसे वो प्यार से समझता है या किसी रिश्तेदार की बात मानता है, पड़ोसी की मानता है, उसको उससे हटाने का प्रयास है। और खेल ये मतलब ऐसी चीज़ है खेल भी कि भाई खेल में जो बच्चा जाता है उसका ज़्यादातर टाइम मतलब प्रैक्टिस में या उन्हीं चीज़ों में बीतता है, वो नशे से अपने आप दूर होता चला जाए। ये काफ़ी मतलब एक ऐसा है, खेल वाले बच्चे नशे से तकरीबन ज़्यादातर बच्चे दूर ही होते हैं। बिल्कुल, और हरियाणा में तो खान पान जिस तरीके का है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग जैसे नीरज चोपड़ा के जो दादाजी है वो 77 साल के हैं, लेकिन जब हम उनसे मिले तो ऐसे लग रहा था कि ये शख्स 77 साल का तो नहीं हो सकता। तो खान पीन ही वो शायद ऐसा है कि जिस वजह से हरियाणा के लोग एज को भी कहीं ना कहीं कम करते हुए नज़र आते हैं। जी बिल्कुल सही में, जैसे मतलब एक वर्कआउट एक किस्म का होता है अपना, हरियाणा ज़्यादा मतलब खेती के ऊपर टिका हुआ है, सभी लोग मतलब एक कार्यरत रहे है, ये नहीं है कि कोई खाली है, तो काम करने में ऑटोमेटिक ही मतलब उम्र रुक सी जाए है, ये लगा सबको कि नहीं मैं ठीक हूँ। रोज़ अपना रूटीन में काम करना होता है, उसी काम पे लगे होते हैं बस। बिल्कुल, सतीश जी, सरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सूर्या समाचार को वक्त दिया। आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही नई नई उपलब्धियां नीरज चोपड़ा भारत को दिलाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।